क्या है कि जिधर आदमी एक तरफ अपना ध्यान लगाएगा उसमें ध्यान में अड़चन पड़ेगी। जैसे कि आप बैठे कि भाई मैं तो ध्यान करूंगा, इसका मतलब है कि बाहर की आवाजें आप नहीं सुनना चाहोगे। अब आपके बस की बात है, वो तो जबरदस्ती यदि कान खोलेगा तो कहीं कहीं की मोटरें सुन रहा है, कहीं पक्षियों की आवाजें सुन रहा है। अब वो नहीं सुन रहा है, वो तो खाली कान खोल सा, तो एक बाण उसने मारा, कान खोल गए। अब जैसे कान खुल गए उसके बाद आवाज अंदर आएगी। आवाज आते ही उसको आपने कोई चीज में पहचान लिया, बस वो जो पहचान है वो आपका पाप है। जो आवाजें आती रहती हैं रहने दो, पानी की धार बह रही है, आप अपने ध्यान में लगे रहो। शब्द की धार बह रही है, लाइट के बाहर से रंग रूप आ रहे हैं, आने दो। आप इनको समझो मत कुछ कि ये क्या। जो आप समझ गए तो वो जो आपकी दृष्टि बन जाती है वो दृष्टि बंधन आपको बांधने वाला। जैसे बाहर आवाज आ रही है तो आपको आवाज थी तो आपने पहचानना शुरू कर दिया, आवाज तक तो ठीक है, किसी की भी हो। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, हम संगत कर रहे हैं, तो इसमें बाहर दुनिया में पशु पक्षियों की आवाजें भी हैं, तो मोटरों की आवाजें हैं। हम अपने ध्यान में लगे हैं, वो अपने चल रही है। क्या कोई अड़चन है इसमें? इसमें तो अड़चन कुछ नहीं। पर जब हम अपने ध्यान से चूकेंगे तो कान तो ठीक है खुला है, तो कान के खुलने से उसकी आवाज पड़ी नहीं कि आपने मन ने अपना ध्यान छोड़ करके अंदर से पहचान लिया कि मोटर, कौवा, फलाना आदमी। बस जब ये पहचान लिया कुछ भी, तो कुछ भी मन से समझ लेने का नाम आपकी कुछ नजर बन गई, दृष्टि बन गई। बस वो दृष्टि बनी नहीं कि आप उलझ गए उसमें। अब जिसकी नजर बनी है उसके ना जाने विचार में आप कुछ इच्छा करने लग जाओगे। यदि कोई बैरी की नजर बन गई जिसने आपको दुख दिया है तो क्रोध करने लग जाओगे। कोई अच्छी चीज की दृष्टि बन गई तो इच्छा करने लग जाओगे। तो दृष्टि के साथ है संशय, इच्छा और क्रोध। तीन चीज जो है, जैसी नजर बनेगी इन तीनों में से एक चीज आ जाएगी। तो इसलिए आदमी जिस वक्त ध्यान में बैठे तो 5 इंद्रियों को सबसे पहले थोड़ा समेट के रखने की कोशिश करे कि उनको मैं इतना ढीला मत रखूं कि बाहर के अपने अपने विषयों को खींचे, और मैं पहले पुरानी आदतों के मुताबिक या उसके अनुसार, पुराने संस्कारों के अनुसार कुछ ना कुछ इनको समझने लग जाऊं। जब आप समझने लग गए तो उलझ गए। तो आप मैं बताया वो समझ के साथ है कि फिर संशय भी होंगे। जैसे मान लो आपने कहा अरे बाहर कोई पशु घूम रहा है, तो झट आपको शंका होगी कि मेरा खेत ना खराब कर दे, इच्छा हो गई कि इसको बांध दूं। अब मौका ऐसा नहीं उठा नहीं जाता तो मन में चिढ़ क्रोध आएगा। बस बाहर चीज पछानी नहीं कि वो जबरदस्ती आपको कुछ करने के लिए खींचे। तो बस जिस वक्त करने के लिए खींच गए तो आप समझो फिर आपके ध्यान में तो रहेगी। इसलिए ये है कि यदि ध्यान में बने रहना हो तो उस आदमी को थोड़ा 5 इंद्रियों के रास्ते को संभाल करके बैठना चाहिए। तो क्या मतलब, आवाजें आती रहे, आप अपने मन को इतना चौकस रखो कि क्या है आवाज आ रही है, कोई आवाज टिकी तो रह नहीं रही, यूं उसका विचार करने लग जाओ। टिकी तो कोई रह नहीं रही, मैं किसको क्या समझूं। और यदि मैंने समझ लिया मोटर है, हवाई जहाज है, जिससे बनेगा क्या। तो वो जो आप, एक ही तो मन है, एक ही अकल है, यदि वो समझने में लग गई तो आपके ध्यान की समझने की चीजें तो सारी खत्म हो गई, क्योंकि आप तो विषयों को पहचानने लग गए। तो विषयों को नहीं पहचानना, ऐसे नाक में से सुगंधी आने लग जाए, आप बैठे नहीं तो अचानक बैठे बैठे उसने तो अंदर से नाक खोल दी और बाहर से आने लगी खुशबू, सुगंधी। तो आपने पहचान ली, हाँ जी खुशबू आ रही, बस ध्यान किया। जो यूं था कि जहां आई वहीं जाने दो, आप उसके लिए कुछ भी सोचो मत, उसको लेकर के कुछ समझो मत, इच्छा मत करो, संशय मत करो, बैर भी उससे मत करो। ऐसे कर दो कि जैसे हम इससे बेखबर ही। उसके लिए आप उठो मत, मन को जगाओ मत, जहां सुगंधियां बहने दो, जैसे आपकी नींद में भी चल रही है, जहां भी हम बातचीत कर रहे हैं, बाहर के सारी काम हो रहे हैं, हवा चल रही है, अपनी आवाज कर रही है, हम अपने ध्यान में लग रहे हैं। बस आप अपने ध्यान में लगे लगे यही ख्याल करना है कि वो जो चीज इंद्रियों द्वारा अंदर आ रही है उसको हम कुछ समझ ना बैठे।
जो आप कुछ भी समझ बैठोगे तो वो आपकी नजर में यह चीज और कुछ नहीं। अब मान लो कोई आदमी आ गया बाहर, तो आपके पाँव की चाप सुने, आवाज सुने, तो आपके मन में सुनते ही, वो तो बहुत जोर से आदत वाला है, सुनते ही कहा सोचने लग गया कौन है, बस ध्यान दिया। यदि आप कहते भी हमको कोई भी है चाहे है जाने दो, अपना कोई ऐसे डर नहीं है कोई चोरी चकारी का या कुछ और, हम आराम से बैठे हैं, रास्ता चल रहा है निकल रहा है, तो मैं उसके लिए क्यों पहचान करूं? इतना तो आपने तब तो अपने को थामने के लिए सोच लिया। पर अच्छा ये है वो जैसे आवाज आई थी वैसे ही वो निकल गई होती, वो तो एक सेकंड से भी थोड़ी देर के लिए थी, पर अब जो आप सोच में पड़ जाएंगे वो लंबा समय सोचते रहेंगे। और जो आपने समझ लिया भी कौन है, कोई आदमी है, कैसा है, तो फिर तो ध्यान बिल्कुल जी। क्यों? यदि आपने समझ लिया कोई आदमी है, चोर है, तो संशय पैदा होगा मन में, कहीं चोर ना हो, फिर इच्छा होगी कि भाई जरा थोड़ा सा कुछ इसके लिए कर ही ले, हटा ही दे, या फिर झुंझलाहट होगी, लो जी ध्यान खराब कर दिया, कुछ सोचना पड़ गया, कुछ ना कुछ मतलब है पहचाने बिना आपके मन में धार सोचने की चलेगी नहीं, सोचने की भी और उद्वेग विकारों की। ये तीन विकार मैंने बोले, संशय, इच्छा और क्रोध। जब ये तीन विकार मन में खड़े हो गए तो ध्यान नहीं रहा, ये तो मेरा मन के अंदर हरकत पैदा हो गई, ये आपको उठा करके वहां हटाए, चाहे उसके बाद नींद ले आए, आलस ले आए, सो जाओ, और चाहे जो है आप कुछ भी करो, पर वहां आराम से ध्यान में बैठना नहीं दे। तो ध्यान करने वाले के लिए 5 चीज पहले जरूरी है। तो पांचों इंद्रियों के पांचों दरवाजे जहां तक हो सके उनके लिए ऐसा बेखबर रहे कि अब इनके साथ जुड़ने का मेरा काम नहीं, ये खुले नहीं रखेंगे, वो अंदर बैठा है जो ध्यान में विघ्न करने वाला है। आपने सुना है, देखो भगवान शिव जी बैठे थे ध्यान में, तो कामदेव आया अपने 5 बाण लेके उनके ध्यान को तोड़ने के लिए। तो जो ध्यान में बैठता है वो तो शिव आत्मा रूप है। तो ये 5 इंद्रियों को लिए हुए 5 विषयों को उसके अंदर डालता रहता है, उन 5 विषयों को डाल डाल करके उसके ध्यान को भंग करता रहे। तब आपका फर्ज है कि उन 5 विषयों को बस आते हैं आने दो, पर आप उसके बारे में समझो कुछ मत। इतना जैसे आवाज बह रही है, बहती जाने दो, यह भी ना पता लगे ट्रैक्टर की है, मोटर की है, हवाई जहाज की है, किसी की है, चाप आई मन गया, आप आगे सोचो मत क्या है, वहीं उसको जाने दो, क्योंकि ये 1 सेकंड की चीजें हैं। जैसे पानी की धार बह रही है, कोई पानी टिका नहीं रहता, पहला निकल गया, दूसरा आ गया, दूसरा निकल गया, तीसरा, जो पानी आपने देखा वो नहीं था। इसी तरीके से दुनिया में ये 5 विषय ऐसे ही बह रहे हैं, तो जो जिस वक्त आपको समझ में पड़ा वो उसी वक्त था। आप यदि कहो कि वो ये, फिर वो ये नहीं रहता। अब जैसे आवाज मोटर करती जा रही है, जो आपके कान में आवाज सुनी, दूसरी बार जो खटखट उसने इंजन ने किया वो नई आवाज है। इसी तरह जो सुगंधी एक बार आपके नाक में आई वो उसी वक्त थी, उसके बाद दूसरी बार जो लोगे वो नई है, हवा में बहती जा रही है, कोई चीज टिकी रहने वाली नहीं। ऐसे कानों में आंखों में जो रंग आता है, रूप, वो भी क्या है, जैसे बत्ती जल रही है, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जो आपकी आंख ने देखा रूप, रंग उसका, वो रंग उसी वक्त था जब आपकी नजर पड़ी, उसके बाद नया मोम जला, नया रंग निकला, ऐसे नई धार सी उसकी बहती जा रही है। तो आप किसको कहते हैं ये जो वहां कुछ नहीं, वो आपकी बुद्धि में बांधने की एक दृष्टि। तो ऐसी दृष्टि जो है बनने नहीं देनी, क्योंकि चीज तो वहां टिकाऊ कोई है नहीं, ये तो माया जाल है। तो इसलिए शास्त्रकार ऋषियों ने बहुत ध्यान में बारीकी में जाके ये सत्य पहचाना कि जो कुछ आप संसार में देखते हैं ये सब माया है। महात्मा जी ने लता में रखी थी, तो ये सब माया जाल है, समझे ना। तो जो कुछ भी है ये माया है। तो माया का मतलब है जो अभी है और अभी नहीं, माया, जो माँ, बस जिस वक्त थी उसी वक्त अब नहीं। इसी तरीके से ये है कि जैसे आपको बताया कि वो शब्द जो है जो बहता जा रहा है, तो वो थोड़ी देर टूटता है, नया नया पैदा होता है, टूटता है, नया नया पैदा होता है, पर वो धार सी एक दिमाग में बनी रहती है कि ये शब्द बह। और उस शब्द के जो जितने भी अंश हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो अपने में इतने हैं कि जो एक बार था वो दूसरी बार नहीं, दूसरी बार था तीसरी बार नहीं। यदि यही सत्य आप मन में देखें, अरे तो किसको पहचान रहा है वो, तो कोई पहचानने की चीज वहां है ही। तो इसलिए शांत रहे, कोई नजर बनाए नहीं।
इसी तरीके से वैसे मोमबत्ती का दृष्टांत दिया कि मोमबत्ती जल रही है, रंग ऊपर से नया नई लाट निकल रही है, पहली पहली खरती जा रही है, तो कहाँ वो बनी रही। इसी तरह सुगंधियां दुर्गंधियां, इसी तरह जिब्बा में रस, इसी तरह चमड़ी में स्पर्श। अब जो हवा हमको लग के अपना स्पर्श दे गई, दूसरी बार दूसरी करंट आएगी, तीसरी बार तीसरी। तो पांचों विषय जो हैं ये ऐसे हैं जैसे नदी की बहती हुई धार। अब ये धार की जैसी चीज है, जब आपने पहचान लिया हो ये अब वो बन गई कुछ, वो चीज आपके दिमाग में पैदा हुई, आपके मन में पैदा हुई, बस वो मन में पैदा हो गई, उसने आपको बांध रखा है। वैसे जिस जगह आप समझ रहे हैं वहां वो कुछ नहीं। अब देखो, जैसे कोई आदमी है, अब बच्चा पैदा हुआ और पैदा होकर के अंत में बूढ़ा हो गया, क्या पैदा हुआ और बुढ़ापे तक वो एक जैसा रहा? कोई चीज उसके अंदर एक जैसी नहीं रही, रोज नई नई बदल रही है। तो उसके अंदर भी एक जीवन का ये धार सी बह रही है। और तब भी आदमी की समझ में ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा फलाना है, ये सिर्फ दुनिया में बर्तावे के लिए है, पर ये सच्ची चीज कोई नहीं। अब जो इसको आप सच करके पकड़े रखोगे तो इन्हीं के साथ राग द्वेष मान मोह ये सारे बंधन हैं। यदि इसको आप शत्रु पहचानोगे, अब शत्रु करके तो वो एक उसका बर्ताव था और वो थोड़ी देर का था, ये भी नहीं पता कि उसके करवाने वाले आप ही थे। जब आपके अंदर कोई चीज आई होगी उसको दुख देने वाली, उसने भी कुछ दुख देने वाली बोल दी, तो आपने समझ लिया इसने मुझे दुख दिया, ये मेरा बैरी। तो है तो समझ में एक सेकंड की चीज है, जो तो जिसकी आप उसको उसी वक्त गांठ को निकाल दें, अरे हो गया थोड़ा सा उसके कोई शब्द से हमारे अंदर दुख हो गया है, वो शब्द खत्म हो गया, साथ ही वो चीज गई। अब तो पकड़ के बैठा हुआ उसने मुझे दुख दिया, ना वहां दुख है अभी, वो उसी मौके में था एक सेकंड के लिए, ना वहां वो दुख है और ना वहां वो आदमी है, सिर्फ आपने मन में उसकी एक नजर सी बसा ली कि उसने मेरे को दुख दिया। अब वहां वो कौन है? वो यदि दुख देने वाला है तो सबको दुख देने वाला होगा। जैसे जहर है तो सबके लिए जहर, नीम कड़वी है तो सबके लिए कड़वी, पर दूसरे मित्र को तो वो सुख देता है, तो वो तो कहेगा भी ये सुख देने वाला है। तो क्या कहोगे, वो सुख देने वाला सच्चा कि दुख देने वाला सच्चा? तो ना सुख देने वाला सच्चा ना दुख देने वाले सच्चा। सुख देने वाले की नजर जो थी उसकी नजर में वो सुख देने वाला, और दुख देने वाला जो समझ रहा उसी की नजर में वो दुख देने वाला। तो ये सारा संसार जितना है बस ये दृष्टि में बसा हुआ। अब दृष्टि के कहाँ से बनती है? ये बस मन के अंदर हमारी शक्ति है, चाहे उसको कोई कह लो। शास्त्रों में इसको दो नाम, कई नाम है, स्मर भी है, पंचबाण भी है, मनमथ भी है, मदन भी है, काम भी है, कई नाम है इस कि दुनिया के बीच में जो लपकने की जो आपके अंदर की एक ताकत है, जो आपको दुनिया के बीच में बाहर लपकाती है, उसके ये सारे नाम है। वो आपको अपने ध्यान में रहने नहीं देती, आत्मा में टिका रहने नहीं देती। उसने क्या करना है? कान खोल दिए, इसका मतलब सुनने की ताकत बन गई। जब कान खुल गए तो इसी अंदर से आवाजें आनी शुरू होंगी। अब आवाजें आने लगी तो अब बच्चे को आदत पड़ गई कि इन आवाजों को पहचानो। बहुत छोटा था तो आवाजें नहीं पहचानता था, जब पैदा हुआ उसको कोई पता नहीं था ये हवा चल रही है, आवाज किसकी आ रही, पर आवाज आती थी। जब आदमी दिख रहे हैं कौन किसको क्या कहना चाहिए उसको कोई पता नहीं। ये सब चीजें ये दुनिया की ये क्या है ये क्या है ये उसको कोई पता नहीं। फिर जब कोई पता नहीं तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अविद्या थी, नहीं ना पता, तो ये उसके अंदर अज्ञान था। अब वो अज्ञान जो है, अज्ञान जो दूसरों के अंदर ज्ञान था, दूसरों ने कुछ इसको टेढ़ समझ लिया, इसको फलाना समझ लिया, एक को माँ, किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को मित्र, किसी को, ये सब समझ रखे हैं ना। तो इनसे वो दुनिया टिकी हुई थी। अब बच्चे को भी इस दुनिया में खींच रहे हैं कि तुम भी पहचान, तो उसने भी पहचानना शुरू किया, तो यही दुनिया उसके अंदर घुस गई। जब आया था उस वक्त कोई दुनिया उसके पास नहीं थी, उस वक्त तो सिर्फ 5 ही थे, कान में आवाजें, चमड़ी में स्पर्श, नाक में गंधियां और जिब्बा में रस और कान में आवाजें। कान में आवाजें, आंखों में रूप, लाइट, रंग कई किस्म के, हरे पीले काले। पर इसको क्या किसको कहना चाहिए, क्या कुछ है, ये दृष्टि उसकी कुछ नहीं। इसलिए वो अपनी एक ऐसी दुनिया में था जिसको कहना चाहिए अज्ञान की दुनिया में। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया ने समझ लिया ये है तो वो कोई ज्ञान की दुनिया में चली गई, वो उससे भी ज्यादा अज्ञान की दुनिया में भी।
समझने वाले को तो क्या समझना था कि ये सारी ही एक माया है, बस पानी की धार के समान बह रहा है, और वो है एक विश्व के रचने वाली शक्ति। वो शक्ति पानी की तरह बहती जा रही है, बीच में गांठें से जो पड़ती हैं वो हमारे मन में। जैसे आप कैमरे से किसी का फोटो खींचा तो आप चेहरा तो हर वक्त बत्ती की तरह जल रहा है, चेतन है ना। कोई समय ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीज खड़ी है, खून का प्रवाह अंदर चल रहा है। देखो कितनी देर खून अपना हरकत कर रहा है, सांस भी बह रहा है, कहीं अटक रहा है, और हर एक अंग जो है अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं हर एक चीज। चलते हुए में कैमरे ने एक फोटो आपके चेहरे का ले लिया, बस तो वो फोटो है कि जो लाइट, वो प्रकाश का चित्र अंकित हो गया। अंकित हो गया का मतलब है कि जो उसमें छप गया, बस आप कहते हैं ये फोटो। अब ये फोटो एक गांठ हो गई। इसी तरह आपने जिस आदमी को कुछ भी पहचाना है, उसके थोड़े बर्तावे से यदि दुख देने वाला है, थोड़ी देर आपके मन में दुख हुआ, उसके ऊंचे वचन से, कड़वे वचन से, या और कोई दुर्व्यवहार से तो दुख हुआ, बस दुख को लेके आपने कह दिया ये दुष्ट। अब ये दुष्ट जो है ये उसके आपके अंदर गांठ पड़ी। हालांकि बर्ताव तो एक सेकंड का था, वो तो बह के निकल गया, वो चुप कर गया, वो कहाँ बेचारा कहाँ घूम रहा है, और घूमते फिरते ना जाने अपनी कौन उलझनों में पड़ा हुआ, उसके अंदर वो चीज नहीं रही। पर आपके मन में वो एक फोटो जैसे खींच लिया कि ये दुष्ट, या ये मित्र, या ये फलाना, या ये ढिमकाना, ये ऐसा, ये आपको गांठ पड़ गई। बस ये सारा संसार गांठों का एक समुदाय है। कुछ इसको समझ लिया, कुछ उसको समझ लिया, कुछ उसको समझ लिया, उसी के अनुसार जिसको समझा, किसी में संशय हो गया, किसी ने सुख दिया उसमें इच्छा पैदा हो गई, दुख देने वाला है क्रोध आ गया, और उसी के अनुसार कर्म किए। क्रोध है तो उसको हटाने का कर्म, इच्छा है तो उसको नजदीक लाने का कर्म, संशय है तो उसके अनुसार भय इत्यादि से अपना उपाय रचने का कोई कर्म। तो ये सारा संसार कर्म रूप से चल पड़ा। तो जो ध्यान में बैठने वाला आदमी होगा वो क्या करेगा कि जिस वक्त बाहर से आवाजें आ रही कान में, तो बहती हुई आवाजें देखेगा, कोई उसमें ये नहीं पहचानेगा कि ये क्या, क्योंकि समझेगा जो मैं पहचान रहा हूँ संस्कारों की चीज है। बच्चे ने दुनिया में वो खड़ी की है, पहले तो वो जानता नहीं था। इसी तरह रूप रंगों में जो कुछ भी मैं समझूंगा वो भी दुनिया में ही आगे समझा। जिब्बा में जो रस है वो तो एक एक क्षण में उसी वक्त चिपके हुए जा रहे हैं, कभी खट्टा कभी मीठा कुछ भी है, परंतु आपने उसको ये करके कुछ दृष्टि बना दी तो वो वहीं बैठ के आप जम गए। अब जिसको समझ लेंगे ये, यदि अच्छी है तो उसकी इच्छा करोगे, खोटी है तो उसके लिए बैर करोगे, और यदि और तरीके की है तो संशय भय तो बने ही रहेगा। अब ये जब मन का बवाल खड़ा हो गया तो समझो कि आदमी इसी में बंध गया। तो अब इसी से निकलने के लिए ध्यान करना है। तो ध्यान करने का तो मतलब यही है कि मन में विकार न रहे। विकारों के साथ किसी को शांति नहीं है। क्रोधी मन कभी शांत नहीं होता, हर वक्त तमन्ना मन में बहती रहे, वो मन शांत नहीं है। संशय भय वाला मन तो हमेशा दुखी है। ठीक, यदि किसी ने कोई खोटा कर दिया, उसी के सोचों में पड़ा रहे, इसने खोटा करिया, इसका बदला कैसे लूं, फलाना, खोटे ध्यान करता रहे तो भी वो सुखी नहीं है। तो ये बवाल तो मन से हटाने ही पड़ेंगे, तब मन जो है वो सादा होगा, कहीं सुख पाएगा, नहीं तो सुख कैसे मिलेगा। परंतु ये बवाल तब हटेंगे कि जो चीज जैसी है उसको वैसी समझ लो। जब तक ये गांठें समझ रखी हैं थोड़ी थोड़ी चीज के लिए और थोड़ी थोड़ी देर की, तब तक ये आदमी को सुख शांति लेने नहीं देती। जैसे बताया ना कि थोड़ा व्यवहार बचपन में, चलो किसी के बर्तावे कैसे हुए तो बच्चा अपने जैसे समझता है, लड़कपन में कुछ और है वो अपने जैसे समझता है, जवानी में कुछ और है अपने जैसे, बुढ़े आदमी अपने ढंग से कुछ समझेंगे, पर जो कुछ भी समझेंगे वो दृष्टि बंधन है। यदि हो सके तो जो ध्यान में बैठे तो ये सबसे पहले यही करके बैठे कि भी ठीक है, अंदर की वो शक्ति ने 5 अपने दरवाजे खुले रखे। एक से वो आवाज लाएगी, एक से रूप रंग, एक से गंधियां, एक से रस, एक चमड़ी से स्पर्श, और एक छठी नजर उसकी अंदर की है जिसको कहते संस्कार, उससे वो सोचने में पड़ जाएगी। 6 जगह से उसने दृष्टियां पैदा करनी। अब कोई आवाज सुनी, ये ट्रैक्टर है, ये फलाना है, कौआ है, फलाना है, अच्छा वो आवाज आप सुनना चाहते नहीं तो उससे झुंझलाहट पैदा होगी, क्रोध होगा। सुनना चाहते हैं, मिट गई। जैसे सुगंधी अच्छी आ रही है, आप लेने के लिए नाक लंबा करते हैं, सुगंधी आती नहीं, तब आप झुंझलाहट में पड़ गए। तो ये जो 5 विषय हैं, इन्हीं के साथ राग द्वेष लगाओ, और भय शंका भी इन्हीं के साथ है। पर यदि पहचाने तब ना, तो यदि आप इसके अंदर एक ही सत्य पहचान लें कि कुछ भी नहीं है, अंदर जागता हुआ ज्ञान बहती हुई धार के समान,
अपनी हर धार के बीच में एक एक सेकंड सेकंड में बदलता हुआ जा रहा है, कोई टिकने वाली जगह है ही नहीं। तो मैं किसको कह रहा हूँ, ये जिसको मैं चाह कर रहा हूँ वो चीज तो है ही नहीं, है कहीं वो। इस तरीके का यदि विवेक करते हुए आप बैठे रहें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और अंदर की असलियत को समझने में मन को जगाए रखें, तो बाहर की जगह से मन समझने से बिछुड़ जाएगा। बाहर से बिछुड़ने का नाम ही मन का है ध्यान। बाहर यदि संलग्न रहे, बाहर जागता रहे तो वह विक्षेप, वो तो संसार में रोल रहा है। पर यदि थोड़ा सा बाहर से हटा के अपने अंदर की चीजों को आप विवेक करने लग गए, सोचने लग गए, सोच के कुछ समझने लग गए, तो समझो इसी का नाम बन जाएगा ध्यान। तो अब ये है कि वैसे तो आदमी देखो कोई शब्द जप भी कर सकता है, नाम या और कोई पाठ भी कर सकता है, परंतु इस पाठ और पूजा से सिर्फ इतना ही होगा कि थोड़ा सा अपने मन को उधर से हटा के एक दूसरी तरफ लगा ले, परंतु असलियत की चीज तो समझ में आएगी नहीं। असलियत जो है उसको जाने बिना मन को तसल्ली नहीं होती। यदि आप सत्य जान लो सारे संसार का एक जैसा कि ये चीज है, तो मेरे में जैसा है वही आप में, जो आप में है वो तीसरे में है, सब में एक ही है। आप बताओ जिस जगह मन जाएगा तो आप उसको कह सकते हैं वही तो है जो तू यहाँ पहचाने, आप दूसरा क्या पहचानने जाओगे। पर इतना जरूर है कि थोड़ा आलस नींद से जग करके, इच्छा संशय से हट करके, क्रोध वगैरह से दूर होकर के जरा मन को जगाए रखने की आदत डालें, बैठना सीखे। यदि लंबा समय तक वो ऐसा बैठ सकता है तो उस वक्त उसको दुख तो जरूर थोड़ा होगा। दुख किसे कहते हैं? दुख यही कहते हैं जो अच्छा नहीं लगता। दुख किसे कहते हैं? जो मन को भाता नहीं। और सुख किसे कहते हैं? जो मन को अच्छा लगता है। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है तो इसका नाम सुख हो गया, और जब वो गर्म हवा है वो नहीं अच्छी लगती तो जी मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ, गर्म हवा दुखी कर रही। अब ये बंधन जो है ये सबसे बड़ा है जो ध्यान करने नहीं देता। क्यों आप 5 विषयों के बीच में दृष्टि बनाते हैं कि सुख के लिए हर वक्त मन लपका रहता है और दुख से हर वक्त भगने की तरफ रहता है। तो यदि इतने चेतन हो जाएं कि भाई हम दुख को भी थोड़ा ओट लेंगे और सुख को भी थोड़ा छोड़ देंगे तो आपके लिए कोई समस्या नहीं इन 5 विषयों से न्यारे होगी। जैसे मान लो सुगंधी आने लगी ना, तो क्यों नाक अब लंबा करके फिर बार बार सूंघते हैं कि वही मिले, इसका मतलब वो आपको अच्छी लगती है। ये अच्छी लगने का नाम शास्त्रों में कहते हैं शोभनाध्यास। तो बढ़िया है चीज, वो बढ़िया जो है उसमें मन खींच जाता है। ऐसे जिब्बा में जो मीठा या कोई रस बढ़िया लगता है तो जिब्बा भी उसके लिए लपकती है और मन से वो भूलता नहीं। तो जो चीज बढ़िया लगती है मन से नहीं भूलना उसका नाम राग। जो चीज मन को खोटी लगती है वो भी नहीं मन से भूलता उसका नाम द्वेष। पर ये दोनों की जड़ कौन हुआ? सुख और दुख। सुख मैंने अच्छा लगना और दुख मैंने बुरा लगना। अब 2 चीजें बच्चे को पैदा होते साथ आती है, बाकी चीज तो वो पहले मैंने बताया ना भी दुनिया में आके सीखता है, पर ये चीजें जो है वो दुनिया में आके नहीं सीखता। ये कुदरत की चीज है, भगवान की दी हुई समझ लो देन है कि हर एक आदमी को पता लगता है क्या चीज बढ़िया लगती है और क्या चीज गलत। आदमी को नहीं, जीव को भी। जीव का मतलब क्या है? चाहे कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी दुनिया में है, सबको पता लगता है कि ये बढ़िया और ये घटिया, बढ़िया और ये बढ़िया नहीं। जो बढ़िया है उसका मतलब सुख, जो बढ़िया नहीं उसका मतलब दुख। बस ये जो है ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो मन बाहर बह रहा है सिर्फ इसीलिए लपक रहा है कि बढ़िया घटिया पहचान के बढ़िया की तरफ लपकूं और घटिया से भागूं। तो आप थोड़ा सा दुख को सहन करके, कि होने का भी थोड़ा दुख भी होता है, हम थोड़ा दुख देख लेंगे परंतु हम चीजों के पीछे नहीं भागेंगे तो आप हिम्मत करके ध्यान कर सकोगे। नहीं तो पहले जो संस्कार मन में बैठे हुए हैं ना, ये बढ़िया, ये सुख देने वाली चीज, और कान इधर 5 इंद्रियां खुली हुई हैं, जैसे आवाजें आएंगी तो मन एकदम चौकन्ना हुआ सोच ही रहा कि बढ़िया कि घटिया, अच्छा लग रहा है कि बुरा। यदि बुरा लग गया तो क्रोध, अच्छा लग गया तो उसके लिए इच्छा, और नहीं तो कुछ भी नहीं तो संशय में पड़ा रहेगा, भय करेगा। ये 3 विकार जो है इनके दृष्टि के साथ रहते हैं। आपने पहचाना नहीं कुछ कि 3 सिर पर लदे हुए। अब जब ये 3 सिर पर लदे हुए हैं तो मत सोचो कि आपका ध्यान है, बस समझो ध्यान तो उड़ गया, आप बस ये दुनिया के बीच में आ गए। तो यही है कि जो आदमी जन्म से पैदा हुआ उसको ये मन जो है अंदर का वो हमारे वो जो शक्ति जिसको मैंने कहा है, ये इसी संसार में उलझे हुए को
बंधे हुए को ख्वार करते हुए कोई मारती है, इससे छूटने नहीं दो। तो यदि आप में हिम्मत हो तो इन विकारों को जीतो। इन विकारों को जीतोगे तो वहां शांति होगी। देखो ना, क्रोध की हालत में किसको शांति है? इच्छा में तब शांति है, इच्छा पूरी कर दे थोड़ी देर शांति है, तो पूरी करने से फिर वो आग जलेगी। संशय और भय तो किसी को सुख शांति लेने नहीं देते। पर अब करें क्या? वो अच्छा लगना और बुरा लगना, ये दो जो सत्य हैं, ये आपको किसी को भी चैन नहीं लेने देते। ये कहते हैं भी पहचानो और उपाय करते रहो। बस आपने अब यही देखना है कि भाई जो अच्छे के पीछे भागना वो भी बंधन, वो सदा अच्छा नहीं रहता, और बुरे के पीछे भागना वो भी बंधन, वो भी वैसा नहीं रहता। अब देखो, मान लो कोई अच्छी चीज लगी खाने की पीने की, क्या सारी उम्र एक जैसी अच्छी है? आज अच्छी है, बुढ़ापे में बुरी होगी। जो खाने आज अच्छे हैं, मान लो शक्ति नहीं रही, वो खाने तो घर खराब हो गए ना। पर वो जो इच्छा तमन्ना बढ़ी हुई है, वो रुकेगी कहीं? वो तो मन लपक रहा है कि कब उसकी याद आई नहीं, वो अंदर से संस्कार से जगाएगा, तो बस मन आधा घंटा उसी को याद करता करता अंदर बैठा, भूलेगा ही नहीं। तो आधा घंटा क्या बह रहा है ना कोई करंट, है ना कोई धार बह रही नदी के समान। वो किस चीज की धार है? इसको आप कहो राग की धार। तो जो चीज अच्छी लग रही है, सुख देने वाली, याद आ गया, ओह जी फलानी मिठाई, मीठे का ज्यादा शौकीन है। बस अब बाहर से चाहे उसकी आवाज नहीं आई, आंख से उसका फोटो भी नहीं खींचा, और भी किसी किस्म से उसका कुछ पता नहीं लगा, तो मन में संस्कार तो है, वो छठी जगह मन बैठा हुआ, उसको अंदर से उसको याद दिला देगा। अब याद आते ही, अब आपकी दृष्टि जब उसकी बन गई कि वो ऐसी ऐसी, तो अब आप भी उसको याद से उतार नहीं सकते। जितनी देर वो याद में बसी रहेगी, उतनी देर वो राग चित्त, राग का चिंतन। अब ऐसे राग के चिंतन में क्या ध्यान कहेंगे? वो तो दुनियावी एक चीज थी, वो तो आपके मन की थी। तो उस हालत में यदि कोई मर जाए तो मिठाई के लिए कहीं भले जन्म जाए, भगवान के घर में तो नहीं जाता। इसी तरीके से किसी बैरी की याद खड़ी कर दी जो दुख देने वाला है, और उसकी याद दिला दी। अब दुख देने वाले की याद ना तो आंख के सामने आया, ना उसकी कान में आवाज पड़ी, ना कोई और, बस खाली मन से ही आ गई कि देखो जी उसने मेरा अपमान किया। बस आते ही जो एकदम भड़का मन जो बहने लगा, तो याद से उतरता ही नहीं। आधा घंटा तब उतरता है कि कोई दूसरी चीज आगे उतार दे तो उतार दे, पर इसके अंदर ताकत नहीं कि अपने जतन से जो भूल जाए। दूसरा क्या उतार दे कि बाहर से कोई और आवाज आ जाए तो मन कह रहे चोर ना हो कहीं, रात को बैठा। अब ये शंका आकर के तो उस द्वेष को भले हटा दो, क्योंकि अब शंका आ गई ना, मन में तो एक रहेगा, तो थोड़ी देर के लिए भले उतर जाए। पर यदि आप चाहो तो नहीं, मैं इसको पहचान के इस द्वेष की धार को मैं इससे न्यारा हो जाऊं, तो आपको न्यारा जल्दी नहीं होने दे। पर ये मत समझो कि आप न्यारा ना होने, न्यारे का मतलब मुक्त नहीं होने देगा, पर आप हो सकते हैं, पर आपने वो कमाई अभी नहीं की। अब कमाई क्या है कि अब ये दो चीजें समझनी पड़ेगी कि जो तुमको सुख देने वाला मालूम होता है, वो भी सदा सुख नहीं रहता, और जो दुख देने वाला होता है, वो भी तुम्हारे दिमाग में दृष्टि में बसा हुआ है। दुख भी कोई ऐसी चीज नहीं जिससे बहुत भागना पड़े, दुख सारे सहन करनी पड़ती है, आखिर चाहे रो रो के सहन करो चाहे कैसे। और दुख देने वाला जो है जान के कोई नहीं देता, बस आपस में संयोग ही ऐसा हो जाता है कि दुख हो जाता है, देने वाला कोई नहीं। जब देने वाला कोई नहीं तो तू किसको याद में बसा के रखा है? वो तेरे दिमाग की गांठ है। बस यूं विचार करते करते इन गांठों को खोलने का एक थोड़ा धर्म सा बना लेना आदमी, नियम सा, कि भाई रोज सवेरे उठ करके जब पेट में अन्न ना हो तो ये विचार करके थोड़ा इंद्रियों के दरवाजों को रोक करके, और छठा अंदर मन के संस्कारों को भी थोड़ा कम रख करके, ये दृष्टि न बनने। दृष्टि बने तो ये विचार लाओ, संशय बने तो विचार द्वारा उसको काटो, इच्छा क्रोध बने, अरे किसकी इच्छा कर रहा है? जिसकी इच्छा कर रहा है तो बढ़ती जाएगी, आग बन जाएगी, और आगे चीज तुम्हारे बरतने की नहीं रहनी। तो ये इच्छा काट काट के खाएगी नहीं, अग्नि की तरह जलाएगी कि नहीं। और फिर जिनको तुम बैर लेने के लिए, दुख से बैर लेने के लिए जब क्रोध करता है, और वो बैरी भी सदा नहीं रहेंगे, पर तेरे मन की आग नहीं बुझेगी, और वो है भी कुछ नहीं, वो तेरे बर्ताव से ही तुमको ऐसे नजर आते हैं। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने कड़ुआ बोल दिया बाप, और बाप के मुंह से भी दो शब्द निकल गए कड़ुए, बाप ने तो माने नहीं, बेटा मान गया कि देखो बाप मुझे खोटा बोले। अब क्या वो बाप का कसूर है क्या?
पहले बेटे के अंदर वो एक ऐसी चीज आई खोटी सी कि जिसने बाप से वो बुलवा लिया। अब जब बाप बोल गया, अपनी तो वो जानता नहीं और उसकी गांठ बना के रख ली। अब ये गांठ जिस वक्त अकेला बैठेगा वही दिमाग में घूमती रहे, बस तब उतरेगी जाके जबकि कोई दूसरी चीज आगे उतार दे, अपने आप उससे नहीं उतरेगी। अपने आप जिसकी उतर जाए उसका नाम है कि उसने बंधन को त्याग। तो बंधन को त्यागना सीखे, बांधने वाले यही हैं। कहीं दृष्टि बनी, पहले दृष्टि बांधती है। देखो जी, इसने मुझे कड़वा बोल दिया, इसने मेरी आन नहीं रखी, आदर नहीं रखा। अब वो जो है करने वाला एक उसको समझ रहा, वाला बुलावा कोई नहीं। वो दिमाग में गांठ बनी है, उस बर्ताव को आपने जितनी देर बांध रखा और आप इतने हो जाओ धार की तरह, अरे वो आई चीज निकल गई, कहाँ बैठी है, मुझे नहीं दुख दे दिया वो फिर भी देगा, वो शंका कहती है। तो संशय है ना, तो संशय को भी उजाड़ो। जैसे मैंने कहा दृष्टि बनेगी तो संशय बनेगा। आपने नजर बना ली, हाँ जी देखो उसने मुझे कह दिया, संशय क्या कहेगा, ये तो फिर कहेगा तो मुझे फिर दुख देगा। तो बल्कि ये कह दे रहे दुख सहन करना तो तपस्या होती है, कहीं ऐसा दुख नहीं कि आग में फूकने का है, शस्त्र में कटने का है, या कोई चोट लगने का है। ये खाली सुनने सुनाने के दुख हैं, इनमें दुखदायक कुछ नहीं। और बड़े आदमी ने कह दिया, दुखदायक क्या है। और तुम जिस वक्त बड़ा होगा तेरे से भी कहा जाएगा, तेरे बच्चे भी यदि ऐसे ही मानेंगे तो तू फिर क्या करेगा, है? तो ये तो दुनिया में ऐसे ही चलता है और तू उसकी गांठ बना के बैठा रह गया। यूं करके अपने मन के विचार करता हुआ बाहर से भी छुट जाए, बाहर की दुनिया में ना रहे, अंदर जैसे समझने समझाने वाला, महसूस करने वाला, और बस इन शब्दों का जप करता रहे। ये विवेक के ज्ञान के शब्द हैं, पर ये है ध्यान में। क्यों ध्यान में है? इसमें संसार का काम नहीं। संसार का काम कहाँ है? जहाँ आवाजें सुनती हैं, बाहर से रूप रंग आते हैं, गंधियां सुगंधियां आती हैं, जिब्बा में रस आते हैं, चमड़ी में स्पर्श आते हैं, ये संसार का काम। या फिर कहाँ है? कोई याद आगे कुछ करने के लिए आप वहां सोच रहे हैं, मैं यूं करूंगा, तू करूंगा, उसको मैं यूं भला बुरा कहूंगा, उसमें मुझे ये कहा मैं यूं बदला लूंगा, या फिर ऐसी दिली में कर दे, तब संसार। जब उससे न्यारा होने के लिए आप सोचते हैं तो इसमें संसार गया। धीरे धीरे इतनी दूर चला जाए कि संसार का नामो निशान न रहे, तो आप मुक्त हो जाओगे। और मुक्त हुए हुए को क्या सुख है? देखते हो कि जैसे कि संसार को भूल जाए तो नींद में कितना आनंद आता है। इसी तरह जागते जागते यदि मन से ये संसार उतर जाए तो उसको सुख मिलता है। पर यदि जागते जागते संसार बिल्कुल मन से उतरे तब सुख मिलेगा। यदि थोड़ा भी करनी में पड़ा है, चाहे आवाज में है चाहे कुछ भी है, और जब खूब हिम्मत से उद्योग करेंगे, आप बैठे हैं, कोई बात नहीं, दुख होता है होने दो, पर मन के बीच में संसार का लेश नहीं रहने देना है। कुछ दृष्टि नहीं बनने देनी, संशय नहीं बनने देना, इच्छा नहीं बनने देनी, क्रोध आने देना। कोई मन सोचों में पड़ा हुआ है उसको संभालना। सोचें तीन ही तो है, अच्छी चीज की याद आ गई तो वो सोचनी मन से उतरती, खोटा दुख देने वाले की याद आ गई वो भी नहीं उतरती, तीसरे को मोह की सोच ली, ओहो जी ये क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए था। अरे भाई जब हो ही गया तो अब तो हो ही गया, अब तुम उसको कहते हो कि ऐसा होना चाहिए था, अब कैसे होगा? पर सोच तो नहीं पूछती, सोच तो नहीं भूलता, सोचे ही जाएगा, सोचे ही जाएगा, हो जी ये हो गया, ये हो गया। अब ये है फालतू समय खोना, फालतू मन बर्बाद करना, इसका फायदा कुछ नहीं। तो उस वक्त इसका नाम देके, इसका नाम मोह है। अरे जो हो गई हवा गई, चलो मान लो मेरे को बीमारी आ गई, मैं कहीं गिरी पड़ा से, किसी ने कुछ कह ही दिया से, अपमान ही कर दिया से, अब हो गया ना, कहाँ बैठा हुआ, पर नहीं मन से उतर नहीं रहा, भाई यही जड़ता है। तो ये जड़ मन जो है ये सुख नहीं पाता। अब इसको चेताना हो, चेतन करा हो, तो जैसे आग को फूंक फूंक के लाठ निकालते नहीं, ऐसे मन के अंदर से ज्ञान की लाठ निकालो। तो कैसे लाठ निकलेगी? अरे कहाँ बैठा है वो, उस वक्त ना जाने क्या है, वो सामने आमना ऐसा हो गया संयोग सा, उससे कुछ मुंह से बाहर निकल गई। हाँ, अब उसमें तूने अपना अपमान मान लिया। ऐसे अपमान तो दुनिया के रोज होते रहते, कितनी गांठें बांधे रखेगा। ये चेतन करना, चेताओगे तो मुक्त होगे। चेतन मुक्त होता है, जड़ आदमी मुक्त नहीं। जड़ क्या है? लेके बस बैठ गया, ओ जी मुझे कह दिया, ओ जी मैं ऐसा था ना तब कह दिया, ऐसा होता तो सिर पर लठ तान के मारता। ये सब बातें जितनी हैं ये दिमाग को खराब करने वाली हैं। इसमें यदि इसी रास्ते चले तो ये है संसार में गर्भ, पर सारी उम्र चल भी नहीं कोई सकता। ये तो बच्चों का, लड़कों का, जवानों का थोड़े दिन का ही मद होता है। जिस वक्त बुढ़ापे में आ गया फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा,
फिर भी तो सहन करना पड़ेगा कि जो आदमी विचार के साथ, युक्ति से, नीति से, थोड़ा समझ के साथ, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसा ऐसा होना कि हमने दूसरे का गुलाम ही बन जाना। काम होशियारी से लेता है, पर अकेले में मन के अंदर कोई दृष्टि या गांठ नहीं रहने देता। जब एकांत में आता है, सवेरे उठ के बैठता है ध्यान में, तो फिर ये देखे कि वो नजरें नहीं बन रही हैं। कौन सी? जो कोई मन के बीच में सुख देने वाले की बनेगी तो आपको इच्छा पैदा करेगी, दुख देने वाले की क्रोध पैदा करेगी, और भय शंका वाले की, या और कुछ जैसा नहीं चाहिए वैसा होने वाले की शोक पैदा करेगी। इनके साथ ही यदि रहोगे तो ये संसार की खोटी चीज है। और यदि इनको थोड़ा सा बचाते बचाते कि उनको भूले ही रहें, कान से आवाजें आती हैं, उनमें कोई ऐसी चीज ना समझे जो इच्छा क्रोध संशय पैदा कर। आंखों से भी चलो हरार दिख गया, फैलाना दिख गया, धरती दिख गई, इससे भी कोई ऐसी चीज ना पहचाने, ऐसी दृष्टि ना बनाए जो कि बांधने वाली है। जैसे कोई आदमी निकल रहा है, कौन जा रहा है? भाई कोई आदमी है, कैसा है? जब जो जितना आप उसको जानने लग गए उतना ध्यान आपका बाहर जा गया। तो बस यही है कि जो चीज यहाँ बह रही है, जो ही आप आदमी समझने की कोशिश करे, ठीक है, जैसे शब्द की धार बह रही, किसको मैं पहचानू, क्या समझू? समझना तो इतना ही समझ लूं कि बस वो भगवान की शक्ति रूप माया धार रूप में बह रही है। पहचानने की इसमें कोई चीज नहीं है। जो पहचानने की वो मेरे अंदर के संस्कार, और संस्कार कहाँ से आए? वो बच्चे ने दुनिया के लिए। ऐसा रह गया मुझे सुख दुख नजर आ रहा, अरे क्या सुख दुख तो दोनों चीजें हैं। खाली बैठेगा कोई ऐसा दुख नहीं है जिससे ज्यादा सोचना पड़े, और सुख भी कोई ऐसा नहीं जिसके पीछे ज्यादा भागना पड़े। होने दो, दुख भी होता है सहन करो, सुख भी यदि नहीं होता जानो। बस इतना है कि उसमें कोई दृष्टि न बने, मुक्त रहो। तो शब्द भी बहता जाने दो। ऐसी तरह रंग रूप कोई दिखा तो आंखों में हरियाई जम गई, खिलती ही नहीं है, तो अपना ध्यान करो। बत्ती का दिया जलता है, मोमबत्ती जलती है, मंदिर में घी का दिया जल रहा है, देखो घी जलता जा रहा है, ऊपर से लाट जो है खरती जा रही है, नीचे से नई निकलती जा रही है। ये भी एक दरिया सा नदी सी बह रही है कोई टिकी हुई वहां लाट? कोई एक भी उसका जो छोटा सा कण भी ऐसा नहीं है कि जो सदा बना रहे। जैसे आप देखते हैं चिंगारियां, जिस वक्त के उस स्थान पर कोई हथियार लगाता है, चाकू लगाता है या कोई और चीज, तो उसमें चिंगारियां निकलती ही नहीं, चिंगारी निकली और खत्म, कोई बनी रहती है। इसी तरह चिंगारियों की धार सी उसमें से निकल रही है। सो ये रंग रूप जो हमारी आंखों में आ रहे हैं वो चिंगारियों की धार सी आ रही है। कोई ऐसी चीज नहीं पहचानने का। ये हरा हो रहा क्या है? दूसरे को कहने सुनने के लिए चीज वहां कुछ नहीं। इसी तरह रस है जिब्बा में, धार सी बह रहे हैं। इसी तरह नाक में गंदगी है, धार सी बहती रहेगी, पर आपकी कृष्णा शक्ति जो है ओहो बढ़िया सुगंधी है, याद में लेके बैठ गई, वो बस राग चित हो गई, राग में बन गई। अब यदि उसका चिंतन ना करें तो आप मुक्त है। तो ये है दुनिया को बांधने की शक्तियां, जो कि पहले दृष्टि बनती है, संशय बन जाते हैं, फिर सोचों में मन पड़ के उसको याद से नहीं उतारता और उनके लिए इच्छा करता रहता है। फिर दूसरी चीज भी सोचों में पड़ करके वो भी नहीं भूलता, फिर उसके लिए दूसरी इच्छा करता रहता है उसको बुरा करने की। फिर तीसरा मोह चित्त है, और उसकी चीज का ये क्यों हो गई, ये नहीं होती, ऐसी होनी थी, वो भी नहीं मन से उतरती, और ये क्यों हो गया, भाई इसी शोक में गर्क हुए जा रहे। जी अब सोच में पड़ा दुखी हो रहा, ओह लो जी फलाना तो मर गया, अब क्या करे, हमारा एक ही मित्र था दुनिया में, अब हमको सुख कौन देगा, ले अब इसमें क्या होगा, वो तो मर गया बेचारे। वो हमारे 2 पैसे गिर गए, 1 रुपए का नोट गिर गया, यदि होता तो चाय पी लेते, अब गिर गया तो कहीं आ जाएगा, पर वो मन से नहीं उतर रहा। अब ये जो मन बहता जा रहा है, ये खाली आपके मन के अंदर है तो बह रही शक्ति, परंतु आपके बांधने वाली शक्ति। यदि आप थोड़ा सा इसको चेतन करो, गिर गया सो गिर गया, चलो जो चीज उससे नहीं लेनी थी, जब नहीं ली तो उससे क्या हमारा बिगड़ गया, तब भी जी रहे हैं, अरे ये खाते ये पीते, बस ये मोह है, ये राग है। इसी राग इत्यादि को ऐसा ख्याल मन से निकाल ले कि संसार में किसी चीज में ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना मोह। देख ले बस जितने दिन जी रहे हैं, शरीर के जीने के लिए थोड़ी चीजों की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। बाकी जितना ज्यादा हम इसके साथ लिपटा रखे हैं उतना बंधन है। उस बंधन से निकलने के लिए ध्यान करना। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले युक्ति यही है कि 5 दरवाजों को थोड़ा सा ऐसा रखना है कि इसके साथ मैं ना जुड़ूं। मन में तो खोल रखे हैं, कान भी खोले हैं, आवाजें सुनेगा, आंख भी खुली है, कोई ना कोई लाइट आ ही जाएगी।
जिब्बा भी खुली है, कोई ना कोई और नहीं तो अंदर जो आपके रस हैं वही पता लगे रहेंगे। कहीं जीभ कड़वी है, पित्त देख रही है, कहीं खट्टे मीठे भी आ सकते हैं। इसी तरह चमड़ी है, ठंडे गर्म स्पर्श और नहीं, गर्मी के दिन में गर्मी महसूस कर रही है। कड़े आसन पर बैठे हैं तो कड़ाई नहीं पता लग रहा। इसी तरीके से और भी है, ये आपका जो नाक, गंधियां वगैरह, कोई हवा में कहीं किसी चीज की गंदी है, कहीं सड़े पानी की है, कहीं फूलों की भी आ जाती है। अब ये सारे 5 दरवाजे खुले हैं, 5 विषय आ रहे हैं, और बच्चे ने जो जो इनको पहचाना वो दृष्टियां बन गई। अब जब वो दृष्टियां बनेंगी तो दृष्टि के आगे सृष्टि है। जैसी दृष्टि बनेगी वैसी सृष्टि होगी। यदि आपने ओहो बढ़िया अच्छी है तो बस आप लेने के लिए बह गए, बैठेगा, ध्यान नहीं रहा। यदि ये खोटी है, द्वेष होकर टालने के लिए मन ने संकल्प इरादा कर लिया, अब वो भी नहीं मन से उतर। इसी तरह से तो हो ये क्यों हो गया, यदि ऐसे ही चक्कर में पड़ गए तो वो भी मन में बंधा रहेगा। तो ये सारे का कहने का मतलब ये है कि ध्यान वाले आदमी को यदि अपने मन को अंदर से समझने के लिए बैठना है, मुक्त ध्यान करना है, कोई ऐसा नहीं कि जो आपकी समझ में ना पड़े। मुक्त ध्यान का मतलब है कोई ज्यादा नियम वाला नहीं, और ज्यादा कोई ये भी नहीं कि बहुत टूटी फूटी श्रद्धा वाला। युक्ति युक्त ध्यान जो कि एक ज्ञान वाला है, तो उस वक्त थोड़े 5 इंद्रियों के दरवाजों को थोड़ा सा बंद ही रखना पड़ेगा कि जो आता रहे आने दो, मैं ध्यान ना। तो जब इनसे जो आता रहे आने दो, तो आप उसको ध्यान ना दे करके सिर्फ यही पहचानो कि दृष्टि नहीं बनने देना, इच्छा नहीं बनने देनी, क्रोध नहीं बनने देना, संशय नहीं, यहां बन गई विकार करके इसको हटाते। फिर 5वां ये आलस नींद नहीं आने देना। ये भी ख्याल करना, जब मन को आप इनसे हटाओगे तो मन आलस और नींद में पड़ जाता है कि चलो जी अब नींद का सुख लेने लग जाओ, फिर वो फिर गर्क हो जाए। तो आलस का सुख भी नहीं लेने देना, उसको निद्रा से भी जगाते रहना। इस तरह से यदि जगाते जगाते आप बैठे रहोगे तो अंत में मन क्या कहेगी, इस दुख में क्या रखा है, दुख मालूम, तो समझो भगवान ने आपको हीरा चीज दे दी। जिसको अपने अंदर का दुख नजर आने लग गया तो बाहर संसार से मन उछटा हुआ है, बिछड़ा हुआ है। अब मौका है, हरिद्वार पहुंच गया, असली गंगा के जगह पर पहुंच गया। क्यों? वो दुख आया नहीं। अब इस दुख को आप देखना शुरू कर। तो आप कहते हैं ध्यान किसका करें? तो जो महान ऋषि लोग हैं वो कहते हैं भी दुख का साक्षात्कार करो, दुख का अनुभव करते रहो, इस दुख का ध्यान। इस दुख का ध्यान क्या है कि जिस प्रकार से किसी की अंगुली में चटैया ने काट लिया, तो चटैया होते ना भिंड ने काट लिया तो जलन होती है, चाहे कैसी भी हो। तो जलन जो है झटपट तो हटती नहीं, तो कितनी देर होती रहती है। तो आदमी चुपचाप वो क्या करे बेचारा, वो तो हो ही रही है। तो उसको आराम से अंदर के मन से, तो एक बच्चा तो रो पड़ेगा, पर जो बड़ा आदमी है वो रोएगा तो नहीं। पर ये उसकी गुस्सा आ सकता है भिंडों को मारने के लिए, वो गलत चीज। गुस्से को शांत करे ऐसा, फिर और मन में शंका भी ना करे कि बहुत बुरा होगा। चुपचाप इन सबको टालता, जो मैंने 5 कहे, दृष्टि ना करे कि जो भिंड ने मुझे काट लिया और ये खोटी है। जब दृष्टि बन गई, अरे इसने दुख दे दिया, तो आप मारने चल पड़ोगे, गुस्सा बीच में आ गया। यदि आपने देखा कि इतना दुख नहीं है कि मैं मर जाऊंगा इससे, चलो इसने काट लिया, अब ये जानवर ही ऐसा है, इसको अकल नहीं है। अब इसको ये नहीं पता कि अगला आदमी ऐसा है कि यदि चाहे तो मेरे को कुचल डाल लेगा। अब ये बेचारा जीव है, मैं इस पर दया करके अब झटपट इससे मन हटा के इस दुख को देखता, तो जो उसके बीच में जलन हो रही है उस जलन को महसूस करता रहे। बस ये दुख का ध्यान होता है ना। हाँ जी, ये दुख हो रहा है, बस दुख में मन लगा दे, इसको इतना लंबा देखता रहे कि देखूं कहां तक है। तो इस दुख को देखते देखते आपको मालूम हुआ कि अंदर की शक्ति ने दुख भी हटाना शुरू कर। जब तक वो अंदर की ताकत इस दुख को नहीं हटाती है तब तक निगाह इसमें खोलो, तो आपको ध्यान करने की चीज मिल गई। आप कहते ध्यान किसका करें? ध्यान दुख पर। तो आप बैठे बैठे उधर इंद्रियों को रोक रहे हैं, दृष्टि नहीं बनने देते, संशय नहीं होने देते, क्रोध नहीं आने देते, पहचानते हैं ये राग चित्त है, ये द्वेष चित्त है। तो आपका मन कहेगा इसमें क्या रखा है, इसमें तो परेशानी सी हो रही, परेशानी दी गई तो कहना बस देखते से कितनी देर परेशानी है, चुप कर जाओ, बोलना बंद कर। आप चाहे आवाजें आ रही आने दो, आप परेशानी को देखते रहो, आवाजें कुछ नहीं कहती, जुब्बा में रस आते हैं कुछ नहीं है, क्योंकि मन आपने एक जगह लगा दिया। अब इस दुख में जैसे आदमी ने 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठना सीख लिया और मन को शांत रखना सीख लिया। अब जैसे भिंड का दुख हुआ है वो तो क्रोध भी लाएगा और बैरी होने से उसको
मारना भी चाहेगा। ये चीज टालनी पड़ेगी, नहीं तो उस वक्त दुख आते ही मन कह रहा है उठ जा, लेट जा, सो जा, चल वो काम कर ले, फिर तो आप खो गए। और यदि आपने कहा कि नहीं, हीरा मिल गया, ध्यान करने लायक चीज मिल गई, अब इस दुख को मैंने देखना कितना सहन कर सकता, चाहे आज 5 मिनट करूं, फिर दूसरे 5-7 दिन के बाद 10 मिनट कर दूं, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, पर अकल ठिकाने रखूं, पहचानूं कि बीच बीच में क्या चीजें आती हैं। अब मन बेसब्रा हो गया, फिर उठने को चाह रहा है, कितना खराब हो रहा है, सब चीज पहचानते जाओ और बोलते जाओ, तो आपके लिए अंदर एक नाटक खुल गया। पर जब तक आप दुख से भागने वाले हैं और सुख के लिए याद कर रहे हैं, तब तक ये नाटक देखने को नहीं आए। फिर तो यही